जय हिंद। आपका बायोलॉजी चल रहा था। बायोलॉजी में रक्षाबंधन से पहले हम आपको ग्लैंड पढ़ा रहे थे। ग्लैंड में हम आपको बता दिए थे बहिर्स्रावी ग्रंथि, इसमें लीवर वगैरह का हम काम बताए थे आपको। लीवर वगैरह, लाक्राइमल ग्लैंड, स्वेटिंग ग्लैंड, ये सब ग्लैंड सब आपको हम बता दिए थे। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सब बताते हैं। बाकी आपका बायोलॉजी तो चल ही रहा था। बाकी आपका साथ साथ हम बताए थे कि जीएस के साथ साथ आप इंग्लिश स्पोकन का भी बैच आएगा, वो भी आज शाम से क्लास स्टार्ट है। इंग्लिश स्पोकन का फर्स्ट क्लास है। और आपका बायोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री भी चल ही रहा है। बायोलॉजी आपका लगभग 20-25 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद आपको हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। बाकी आइए ध्यान से पढ़िए। बायोलॉजी में आपका चल रहा था ग्लैंड। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। आपको बताए थे ग्लैंड मतलब क्या होता है। ग्लैंड में दो चीज़ का स्राव होता है, एक होता है हार्मोन, एक होता है एंजाइम। तो आपको एंजाइम वाला हम बाहिर्स्रावी ग्रंथि आपको बता दिए हैं। आपको बताना है हार्मोन वाला अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा बात भी नहीं है कि सब पढ़ा रहे थे फालतू चीज़ है, इस सबसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं टकराते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इसी सबसे टकराते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। आपको बता रहे अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक चीज और आपको लोगों को बता दें, कहीं पे अगर वर्ड मिस्टेक हो रहा है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। कहा कि हम भी भगवान थोड़े ही हैं, हम भी इंसान ही हैं, गलती सबसे होता है, मेरे से भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आपको बता रहे इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको हार्मोन का स्राव होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होगा, हार्मोन का स्राव होगा। बहिर्स्रावी ग्रंथि में वास्तव तौर से आपका एंजाइम का स्राव हो रहा था। बहिर्स्रावी ग्रंथि में आप भी जानते हैं कि एंजाइम का स्राव हो रहा था, और अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन का स्राव हो रहा था। बहिर्स्रावी ग्रंथि में वहाँ नली थी, क्योंकि एंजाइम ब्लड में नहीं आ सकता था, उसके लिए नली थी। लेकिन बहिर्स्रावी ग्रंथि में कोई नली नहीं होगा, सीधे सीधे ही ब्लड से ही के साथ ही बहेगा। बहिर्स्रावी ग्रंथि में कोई नली नहीं होगा, इसमें सीधे सीधे ब्लड के साथ ही बहेगा। ये समझ गए। अंतःस्रावी ग्रंथि में, अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको हार्मोन का स्राव होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको हार्मोन का स्राव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हार्मोन के लिए दूसरा कोई नली नहीं होगा। एंजाइम के लिए नली था, लेकिन हार्मोन के लिए दूसरा कोई नली नहीं होगा। हार्मोन ब्लड के साथ ही बहेगा। जैसे मैं मान के चलिए, आपको बता रहा है कि कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड है, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि है। जैसे पहला हो गया पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि बोला जाता है। पहला तो पिनियल ग्लैंड, वो सबसे छोटा होता है। दूसरा होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि कहा जाता है। ये आपका पीयूष ग्रंथि है, इसको दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि कहा जाता है। ये 0.6 ग्राम का होता है। 0.6 ग्राम का होता है। 1400 ग्राम का हमारा माथा होता है, पूरे 1400 ग्राम का लगभग में। अब जिसका बड़ा है उसका तो बड़ा होगा, चाहे कोई बीमारी के कारण, थायराइड वगैरह के कारण दर्द वजन बढ़ गया, उसका दूसरा 1400 ग्राम का हमारा मस्तिष्क होता है। जिसमें जो 0.6 ग्राम का आपका कौन होता है, पीयूष ग्रंथि होता है। 0.6 ग्राम का आपका कौन होता है, पीयूष ग्रंथि होता है। ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये मस्तिष्क के बीचों बीच रहता है। मस्तिष्क के बीचों बीच मतलब नीचे जाइए, इधरों से बीच जाइए, इधरों से बीच जाइए, इधरों से बीच जाइए, तो बीचों में रहता है। 0.6 ग्राम के मस्तिष्क के बीचों बीच रहता है। दूसरा, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि से आपके 11 हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से आपके 11 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। 11 टाइप पढ़ते रहिएगा तो बोर हो जाएगा। एग्जाम में भी 11 टाइप नहीं पूछता है। बेसिकली आपको एग्जाम में 5 टाइप के करीब पूछेगा। ठीक है, जिसमें से आपको पहला टाइप हो गया THS हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। THS हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड से निकलने वाला हार्मोन। थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन में मतलब थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि आपके सोनिया ना मस्तिष्क वगैरह को कंट्रोल करता है। इसमें घेघा, देखिए जैसे थायराइड जो होता है, थायराइड में आयोडीन निकलता है। थायराइड में आयोडीन बनता है। आयोडीन के कारण क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। जब थायराइड में आयोडीन बनना कम हो जाता है तो थायराइड फूलने लगता है, जिसको कौन सा रोग बोलते हैं, घेघा नामक रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, घेघा नाम। थायराइड आपका यहाँ इसके पास होगा, ऐसे जैसे यहाँ बना रहता है, यहाँ होता है, तो ये पीछे से निकलता है। ठीक है, यहाँ होता है कहने का मतलब आगे से थोड़ा ही होगा भाई, आगे से तो आपका साउंड बॉक्स है, पीछे से टाइप से होता है, तो यहाँ पे फूल जाता है। तो देखिए कि बूढ़ मतलब जो एजेड आदमी होते हैं, उनको यहाँ पे इतना सारा मांस का गोला लटका रहता है, उसको क्या बोलते हैं, घेघा।
उसको क्या बोलते हैं, घेघा नामक रोग हो जाता है। किसके कारण से होता है, वो आयोडीन की कमी से होती है। थायराइड में आयोडीन का निर्माण कम हो जाता है, तो उसके कारण कौन सा रोग होगा, घेघा नामक रोग होने लगता है। कौन सा रोग, घेघा नामक रोग। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और थायराइड से आपको थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ये बीपी वगैरह को भी कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा ना, तब बीपी एकदम पूरे हाई फास्ट वोल्टेज में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे होता है आपका STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ये क्या करता है, वृद्धि नियंत्रण करता है। ये क्या करता है, वृद्धि नियंत्रण करता है। वृद्धि नियंत्रण कहने का मतलब है कि मान के चले ग्रेट खलीज इतना बड़का हो गया है, उसमें सोमैटोट्रोपिक हार्मोन नहीं होगा, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जिसका हाइट लगभग मिनिमम जाके 5-6 फीट रुक जाता है ना, उसमें सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है। ठीक है, और जिसमें नहीं हो, मतलब जिसका बढ़ते जा रहा है, कोई इधर से ढटकल है, कोई इधर से पचकल है, कोई इधर से बढ़ रहा है, कोई इधर से बढ़ रहा है, तो उसमें सोमैटोट्रोपिक हार्मोन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वृद्धि नियंत्रण नहीं कर पाता है। किसी किसी को देखिएगा एकदम पूरे लंबे हो जाएगा, किसी किसी को देखिएगा एकदम पूरे फैल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, एकदम पूरे फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो उसमें सोमैटोट्रोपिक हार्मोन उतना अच्छा से काम नहीं करता। देखिए आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, THS हार्मोन और 3 हार्मोन आपका और होगा इसमें। ठीक है, 3 हार्मोन पीयूष ग्रंथि में आपका और होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो भी आपको हम बताते हैं। देखिए LTH आपका, उसके बाद आपको बताए हैं 2 हार्मोन। ठीक है, एक बताए हैं STS और दूसरा बताए हैं आपको पीयूष ग्रंथि में। आपको 2 हार्मोन हम बता दिए थे, आपको तीसरा और चौथा बताना। ठीक है, तीसरा हो गया LTH और पहला आपको TH बताए थे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया, उसके बाद बताए हैं आपको STH, उसके बाद बताना है आपको LTH और उसके बाद बताना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये 4 हार्मोन पीयूष ग्रंथि से मिनिमम निकलने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन चारों के अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक, बस एग्जाम में पूछा अगर क्वेश्चन आपको पीयूष ग्रंथि से उठाता है, तो पीयूष ग्रंथि से मात्र आपको इन 4 एंजाइम से ही 4 हार्मोन से ही उठाएगा। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की नहीं है। देखिए, तो तीसरा होता है आपका LTH, लैक्टोगेनिक हार्मोन। तीसरा होता है आपका कौन, LTH लैक्टोगेनिक हार्मोन। LTH लैक्टोगेनिक हार्मोन, जिसमें क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। जिसमें क्या होता है, दूध निर्माण होता है। अब दूध निर्माण ऐसा तो है नहीं कि दूध निर्माण हम आप में होगा, लेडीज में भी होगा, महिलाओं में भी होगा। तो ये लैक्टोगेनिक हार्मोन क्या करता है, दूध निर्माण में सहायक करता है। उसका बाद आता है चौथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो दूध का स्राव करता है। चौथा कौन आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो दूध का स्राव करता है। दूध का स्राव कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दूध का स्राव करेगा, मतलब LTH हार्मोन दूध बनाएगा। LTH हार्मोन लेडीज सब में दूध बनाएगा, मादा में दूध बनाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होगा दूध का स्राव करेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, दूध का स्राव मतलब दूध निकालने में मदद करेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, मतलब दूध निकालने में मदद करेगा। LTH हार्मोन आपका दूध का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब लेबर पेन या बर्थ पेन होता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब किसी लेडीज को बेबी वगैरह होता है, उस टाइम जो पेन होता है, उसको कम करने का भी काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपको बता दे कि जब प्रेग्नेंट लेडी को बेबी होता है, उस टाइम 52 डेल का पेन होता है। डेल मतलब कहने का मतलब आम इंसान, मतलब जेंट्स जो होता है, जेंट्स वो 14 से 28 डेल पेन के बीच में मर जाएगा। जो मर्द होता है, मर्द वो 14 से 28 डेल पेन के बीच में मर जाएगा। लेकिन लेडीज को प्रेग्नेंट मतलब बेबी होने के टाइम में 52 डेल का पेन होता है। एक साथ 32 हड्डियां टूटता है ना, जितना उतना दर्द लेडीज सब होता है, उतना दर्द होता है, फिर भी बर्दाश्त कर लेती है। समझ गए ना। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं। पहला था पीयूष ग्रंथि, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, अगला बता रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पहला था आपका पीयूष ग्रंथि, जिसमें आपको बताए हैं LTH बताए हैं, STH बताए हैं, TH बताए हैं। इसमें उसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा नंबर पर पीयूष ग्रंथि के बाद आपका दूसरा नंबर पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड आ जाएगा। दूसरा नंबर पे आपको आ जाएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपका मस्तिष्क में होता है। पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब जितना हार्मोन निकलेगा ना, जितना हार्मोन, सबको कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। सबको कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये जो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये पूरे ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड, जितना भी ग्लैंड निकलेगा सबको कंट्रोल कौन करेगा, आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सबको कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। सभी अंतःस्रावी हार्मोन, सभी अंतःस्रावी कहने का मतलब ये है कि जितना बॉडी में हार्मोन निकलेगा ना, जितना बॉडी में हार्मोन, सबको कंट्रोल कौन करेगा, आपका नर्व, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सबको कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला देखते हैं, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड क्या होता है, पिनियल ग्लैंड जो होता है सबसे छोटा होता है, सेम इसी का ने जो बोलते हैं शंकर भगवान के तीसरा आंख खुलता है, वो तीसरा कौन होता है, पिनियल ग्लैंड होता है। तीसरा कौन होता है, पिनियल ग्लैंड होता है। देखिए बता रहे पिनियल ग्लैंड क्या होता है, बीचों बीच यहाँ से कलम से छेद कीजिएगा ना, या फिर बीचों बीच यहाँ से चीरिएगा तो सबसे बीचों बीच आपको यहाँ पे दिखेगा पिनियल ग्लैंड। थोड़ा सा आगे रहेगा, थोड़ा सा इसके सीखे रहेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको पिनियल ग्लैंड। इस पिनियल ग्लैंड का क्या कहना है, इसमें से एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होगा जो क्या करेगा, रंग को काला कर देता है, जो रंग को आपका काला कर देता है। अब पिनियल ग्लैंड का क्या कहना है, जो तीसरा आंख होता है, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है पिनियल ग्लैंड को। इसका कहने का मतलब ये है कि हमको सोते टाइम जब इसको नींद आता है, इसमें नींद बहुत ज्यादा आएगा, तो जब इसको नींद आता है तो सोने टाइम इसके आंख पे लाइट नहीं पड़ना चाहिए। तब देखते होइएगा आप लोग कि कोई कोई आदमी सोता है तो आंख बंद करता है लेकिन फिर भी उसको अंदर से, आंख बंद करने के बाद भी अंदर से लाइट लगते रहता है, आंख बंद करने के बाद भी अंदर से लाइट लगते रहेगा। तो कितना आदमी ऐसे करके सोएगा, कितना आदमी चादर तान लेगा, कितना आदमी आंख पे लाइट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंख पे आपको बंद कर लीजिए, अंधेरा होता है लेकिन फिर भी लाइट लगते रहता है। क्या है, तीसरा जो आंख है, तीसरा आंख आपका पिनियल ग्लैंड, इस पे लाइट नहीं पड़ना चाहिए। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन क्या करता है, आपका रंग काला कर देता है, रंग को आपके काला कर देता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन रंग को आपको काला कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम आपको अभी 5 और पढ़ना है, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि, ये सब आपको अभी 5 और पढ़ना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको और हम बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला था आपका पीयूष ग्रंथि, दूसरा था हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तीसरा हो गया पिनियल ग्लैंड और चौथा हो गया आपका थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होगा, थायराइड ग्रंथि आपको अभी हम बताए हैं कि थायराइड ग्रंथि क्या होता है। उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन बता रहे थे, तो उसमें बताए हैं कि आपको थायराइड ग्रंथि क्या होता है। थायराइड ग्रंथि देखिए आपको क्या होता है बता रहे हैं। थायराइड ग्रंथि यहाँ पे पीछे से गुलाबी रंग का एच टाइप का रहता है, इस टाइप का बना रहेगा। देखिए बता रहे हैं, देखिए थायराइड ग्रंथि जो होगा ना, इस टाइप का बना रहता है, इस टाइप का रहता है, पीछे से बना हुआ रहता है, गुलाबी रंग का। किस रंग का रहता है, गुलाबी रंग का, थायराइड ग्रंथि। इससे क्या निकलता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन नामक हार्मोन, जो एकदम बीपी वगैरह को नियंत्रित करके रहता है, बीपी वगैरह को नियंत्रण करके रहता है। और यही थायरोक्सिन हार्मोन है जिससे अगर नहीं निकलेगा, सॉरी यही थायराइड है जिससे नहीं निकलेगा अगर थायरोक्सिन हार्मोन, तो आयोडीन बनने में सहायता नहीं करेगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, घेघा नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस निकलता है इससे। पाराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम और फास्फोरस, ये थायराइड ग्रंथि है ना, पाराथायराइड ग्रंथि भी उसी पे होता है। ये थायराइड ग्रंथि गुलाबी रहता है, इस पे बुनका दे दीजिएगा ना, ये बुनका, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाराथायराइड ग्लैंड। ये क्या हो जाएगा आपका पाराथायराइड ग्लैंड। इससे कैल्शियम और फास्फोरस निकलता है, इससे कैल्शियम और फास्फोरस निकलता है। ये पाराथायराइड ग्लैंड जो होता है ना, इससे कैल्शियम और फास्फोरस निकलता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाएगा आपका थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होता है, वक्ष गुहा में होता है। ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा आपका इस वक्ष गुहा में होता है। किसमें होता है, वक्ष गुहा में होता है, ये वक्ष गुहा में होता है। वक्ष गुहा में ये सबसे पहले देखिए आपको बता रहे हैं, थाइमस ग्रंथि जो होता है, थाइमस ग्रंथि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। आपको बता रहे हैं कि हड्डी वगैरह टूटता है ना, तो जल्दी जो जोड़ने का काम कौन करता है, थाइमस ग्रंथि में से क्या निकलता है, प्रोटीन निकलता है और जल्दी जोड़ने का काम करता है। हड्डी वगैरह टूट जाता है बच्चा में, तो जल्दी जोड़ने का काम कौन करता है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से क्या निकलेगा, आपका प्रोटीन निकलेगा। 15 साल के बाद ये थाइमस ग्रंथि बंद काम करना छोड़ देता है, प्रोटीन निकालना बंद कर देता है। ये थाइमस ग्रंथि 15 साल तक ही रहता है, ठीक है। 15 साल के बाद ये
छोड़ देता है काम करना। उसका बाद आता है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड ये ड्रॉ है भाई, इसको गलती से कुछ और मत पढ़ लेना। एड्रीनल ग्लैंड, अब ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड इसको फायर एंड फाइट हार्मोन बोलते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन क्यों बोलते हैं सुनिए। जैसे मान के चले हमारे बॉडी में जो कोई मतलब एकदम बीमारी होता है, हमारी बॉडी में बीमारी वगैरह होता है, सबसे पहले कौन हार्मोन लड़ता है उससे? एड्रीनल ग्लैंड। सबसे पहले कौन हार्मोन लड़ता है? एड्रीनल। सबसे पहले आपका एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड लड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फायर एंड फाइट। उसके बाद ये जीवन रक्षक, आपको भी पता है कि सबसे पहले लड़ता है तो जीवन रक्षक भी इसको कहा जाएगा। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे करके पूछता है कि हमारे बॉडी में जीवन रक्षक हार्मोन कौन है, 4 को ऑप्शन दे देगा आपको, चौथा पे लिखा रहेगा एड्रीनल ग्लैंड। ये लगभग हमेशा डी पे ही रहता है, इसलिए आप डी मार के चलेगा, आराम से आपका हो जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है अधिविक्र, एक अधिविक्र कहने का मतलब आपका किडनी, अधिविक्र और थायराइड ग्रंथि, ये दोनों मिलके आपका लगभग आधा बीपी कंट्रोल करता है। ये दोनों ही बीपी कंट्रोल करने में सहायता करता है। कौन दोनों? आपका ये एड्रीनल ग्लैंड में अधिविक्र और यहाँ थायराइड ग्रंथि, ये दोनों क्या करेगा? आपका बीपी कंट्रोल करने में सहायता करेगा। तो लगभग आपका 7 बता दिए आपका हम, ये अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको 7 ग्रंथि बता दिए हम, और आपको 2 ग्रंथि और आपका बचा हुआ है। ठीक है, ये 7 देख लीजिए, 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 2 ग्रंथि और बता रहे हैं, इसमें समझने में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, देखिए एड्रीनल ग्लैंड फिर से एक बार समझाते हैं। थायराइड ग्रंथि जो आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे पीछे से यहाँ पे होगा। ठीक है, एच टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? एच टाइप का, गुलाबी रंग का होगा। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन, और बीपी कंट्रोल करने में भी सहायता करेगा। उसके बाद होगा आपका पाराथायराइड ग्रंथि। दूसरा होगा कौन सा? आपका पाराथायराइड ग्रंथि। दूसरा कौन सा होगा? पाराथायराइड ग्रंथि। दूसरा कौन सा होगा? पाराथायराइड ग्रंथि, जिससे कैल्शियम और फास्फोरस भी निकलेगा। देखिए यह आपका पाराथायराइड ग्रंथि, इससे क्या होगा? कैल्शियम और फास्फोरस निकालने में सहायता करता है। इसकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। पाराथायराइड ग्रंथि आपका कितना होता है? 4 होता है। पाराथायराइड ग्रंथि कितना होता है? 4 होता है। और आपको बताएं कि थायराइड ग्रंथि जो गुलाबी कलर का एच होता है, उसी पे बुनका व्हाइट बुनका बन के रहता है। कौन क्या कहलाता है? वो पाराथायराइड ग्रंथि। क्या कहलाता है? वो पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ रहता है? आपका वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा कहाँ रहता है? फेफड़ा में। यहाँ पे रहेगा आपका वक्ष गुहा। ये जो पसली उसली है, ये सब क्या है? वक्ष गुहा। ये सब क्या है? वक्ष गुहा। नीचे आपका उदर गुहा, ऊपर आपका वक्ष गुहा, नीचे आपका उदर गुहा। तो ये सब कहाँ रहता है? ये सब थाइमस ग्लैंड आपका वक्ष गुहा में रहता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड आपका वक्ष गुहा में रहता है। ये प्रोटीन निर्माण करने में सहायता करता है। प्रोटीन निर्माण करने में सहायता करता है। ये 15 साल तक ही रहता है। 15 साल के बाद ये खत्म हो जाता है। 15 साल के बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला आता है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपको बता दें कि जब हमारे बॉडी में बीमारी वगैरह घुसता है तो सबसे पहले बीमारी को खत्म करने का काम कौन करता है? ये एड्रीनल ग्लैंड। कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड। इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है। लड़ो उड़ो फायर एंड फाइट हार्मोन। लड़ो उड़ो हार्मोन, फायर एंड फाइट हार्मोन इसको बोला जाता है। कि जीवन रक्षक इसको जीवन रक्षक भी बोला जाता है। जीवन रक्षक कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी में हमारे कोई दिक्कत आता है, जान पे खतरा आता है, तो रक्षा कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये अधिविक्र जो होता है ना, ये अधिविक्र इसमें बीपी कंट्रोल करने का भी काम करता है। एक अधिविक्र और एक थायराइड, ये 2 होगा जो मेन टाइप से आपको बीपी कंट्रोल का काम करेगा। ठीक है, मेन टाइप से आपको बीपी कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए आपका 8वां आ जाएगा आपका जनन ग्रंथि। इसको बोला जाता है क्या? गोनैड ग्लैंड। क्या बोला जाता है? गोनाड ग्लैंड बोला जाता है इसको। जनन ग्रंथि क्यों बोला जाता है? इसको जनन में सहायक होता है। देखिए आपको पता है जनन ग्रंथि क्यों बोला जाता है? जनन में सहायक होता है। और आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम बताया है कि जनन में कौन कौन सी सहायक होता है। जनन में आपका ना तो पेनिस सहायक होता है और ना आपका वजाइना सहायक होता है। जनन में आपको हम बताए हैं कि टेस्टिस सहायक होता है और ओवरी सहायक होता है। टेस्टिस सहायक होता है और ओवरी सहायक होता है। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? आप लोग खुद बताइएगा, हम नहीं बताएंगे ये चीज, आप लोग खुद बताइए, क्योंकि आप लोग पिछला चैप्टर में पढ़े हैं कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? ये देख लीजिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन। ये लगभग 3 हार्मोन निकलता है ओवरी से। और एक हार्मोन आपका निकलता है किससे? टेस्टिस से। टेस्टिस से कौन सा निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी से कौन सा निकलेगा? आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन, ये 2 हार्मोन मिलकर जनन ग्रंथि
जनन ग्रंथि गोनाइड ग्लैंड जो बोला जाता है इसको, जनन की क्रिया में जो सहायक होता है, ये 4 हार्मोन जनन की क्रिया में सहायक होता है। पहला टेस्टिस से, मेल में टेस्टिस और टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में ओवरी, ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सोन, ये 3 सहायक होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला 9वां ग्लैंड पढ़ते हैं, लास्ट 9वां एंड लास्ट ग्लैंड चैप्टर का आपका अंतःस्रावी ग्रंथि का लास्ट है अग्नाशय ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, लैट। अग्नाशय ग्रंथि से लैट हार्मोन निकलता है, लैट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये 3 निकलता है। ठीक है, लैट निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये देखिए होता है ना, मिश्रित होता है, ये जो क्या होता है, ये मिश्रित होता है। 9वां जो है ये मिश्रित है, इससे एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा। ये मिश्रित होगा, ये ना अंतःस्रावी में आएगा और ना बहिर्स्रावी में आएगा, ये ना अंतःस्रावी में आएगा और ना बहिर्स्रावी में आएगा। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा कि 9वां है तो ये अंतःस्रावी में घुस जाएगा, हम इन नंबर भी मिटा देते हैं। अंतःस्रावी में ये 8 होता है, ये अग्नाश है, ये मिश्रित है, इससे 3 प्रकार का एंजाइम भी कह सकते हैं, हार्मोन भी कह सकते हैं, दोनों का पाचन करता है, दोनों का मतलब ग्रंथि रखता है। ठीक है, ये अग्नाशय जो है मिश्रित होगा। एक होता है लैट, लैट फार्मूला होता है, ये एल से होता है लाइपेज, हिंदी में लिख देते हैं ना तो फिर से इधर उधर होगा तो आप लोग बोलिएगा कि फिर से लिख दिए गलती। ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करेगा, ये वसा का पाचन करेगा और लाइपेज शर्करा का पाचन करेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ग्लैंड चैप्टर में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ग्लैंड चैप्टर में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना। ठीक है, आपको एक और समझाते हैं, जनन ग्रंथि, गोनाइड ग्लैंड क्या होता है, गोनाइड ग्लैंड क्या होता है। गोनाइड ग्लैंड जो होता है जनन ग्रंथि, जनन की क्रिया में जो ग्रंथ हार्मोन सहायक होते हैं उनको बोलते हैं गोनाइड ग्लैंड। जनन की क्रिया में जो हार्मोन सहायक होते हैं उनको बोलते हैं क्या, गोनाइड ग्लैंड। जैसे जनन की क्रिया में आपका सहायक होगा टेस्टिस, क्या लिख दिए भाई, टेस्टिस लिख दिए, सॉरी, टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस, ये टेस्टिस जनन की क्रिया में सहायक होता है। और टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और एक दूसरा होता है ओवरी, ओवरी भी जनन की क्रिया में सहायक होता है। मादा में ओवरी और मेल में टेस्टिस। मादा में जो ओवरी सहायक होता है, ओवरी से 3 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सोन, ये 3 आपका सहायक होता है किसमें, ओवरी में। और मेल में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अग्नाशय से भी, अग्नाशय जो होगा, अग्नाशय अगला जो होगा अग्नाशय, ये आपका मिश्रित होगा, ये ना तो अंतःस्रावी में आएगा और ना ही बहिर्स्रावी में आएगा। ये जो मिश्रित होगा इससे लैट एंजाइम निकलता है, लैट एंजाइम का ये हार्मोन का ये लैट निकलता है। लैट का फुल फॉर्म क्या होता है, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। इसके बारे में डिटेल में आपको पिछला चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। और नहीं अगर आप लोग को याद आ रहा है तो समझिए कि आप लोग पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, फालतू में आप लोग रट रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो अगला क्लास आपको हम कल बताते हैं। ये ग्लैंड आपका खत्म हो गया, कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।